नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा होता। और यहाँ पर भी देखोगे तो दो तरह की सिचुएशन होती है। एक तो आप वैसी सिचुएशन में होते हो जहाँ पर आपने अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई प्रैक्टिस नहीं की है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा कुछ मैनिफेस्ट नहीं किया है। ऐसी सिचुएशन में कई बार ऐसा होता है कि ना वीडियोस देखने का फिर मन करता है, ना ही कोई टेक्निक करने का मन करता है, ना ही कुछ भी फॉलो करने का मन करता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसी सिचुएशन भी होती है जहाँ पर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर चुके होते हो और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एट द एंड आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे फॉलो नहीं करने की इच्छा हो रही, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या और सीखने की इच्छा नहीं हो रही। बेसिकली प्रोक्रास्टिनेशन इतना हो रहा है कि कुछ फॉलो नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन आती है, ये कॉमन है। बस कई बार हमें थोड़े रेस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती है कि ना लाइफ कभी स्टक होती है, ना आप कभी स्टक होते हैं। हो सकता है कि हमें ऐसा ज़रूर लगे कि हमारी लाइफ स्टक हो चुकी है, लेकिन हमारी लाइफ कभी स्टक नहीं होती। हर पल हर वक्त हम क्रिएट ही कर रहे होते हैं, जाने या अनजाने में। और क्रिएशन भी देखोगे तो या तो अलाइनमेंट में क्रिएट कर रहे होते हैं या तो रेजिस्टेंस में क्रिएट कर रहे होते हैं। अब अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस का कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसको सिंपल शब्दों में बताओ तो अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस दो कैटेगरीज है जिसमें सारे इमोशंस आते हैं। अलाइनमेंट में सारे पॉजिटिव वाले इमोशंस आते हैं, जैसे लव है, बिलीफ है, जॉय है, ग्रैटिट्यूड है, एप्रिशिएशन है। वही रेजिस्टेंस में डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, फियर है, डाउट है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है। इसीलिए आपकी एनर्जी कभी स्टक नहीं होती, क्योंकि आप इन सभी इमोशंस में से किसी ना किसी इमोशन में आप होते हो और वो इमोशन आपको अलाइन कर रहा होता है या आपको रेजिस्ट कर रहा होता है। हमारा काम बस इतना होता है कि हम जिस भी इमोशन में हैं उसको थोड़ा पहले से बेटर फील करें, कुछ ना कुछ ऐसा शिफ्ट लेकर आए जिससे हमें पहले से अच्छा लगने लगे। इसीलिए ऐसा होता है कई बार जब आपको प्रैक्टिस करने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही होती या कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा होता, तो उस वक्त सिर्फ रेस्ट करना चाहिए, अपने आप को आराम देना चाहिए, अपने आप को टाइम देना चाहिए। ऐसे में क्या है, ऐसे में आप अपने आप को जान पाते हो, अपनी डिज़ायर्स को जान पाते हो। और ये आपके कॉन्ट्रास्ट जो होते हैं आपकी लाइफ में आते ही इसीलिए है ताकि आप अपने डिज़ायर्स को जान पाओ। जब आप ये जानते हो ना कि आपको क्या नहीं चाहिए, उसके अपोजिट हमेशा आपको आपकी डिज़ायर मिलती है। तो यूनिवर्स का क्लैरिटी देने का तरीका ही यही होता है। और अभी अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैं बताऊँ तो मैं भी ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पर मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं होती कुछ खास। बस एक मेडिटेशन की मेरी हैबिट है, तो मैं मेडिटेशन डेली करता हूँ, इजीली करता हूँ। और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में कभी लिखता हूँ, कभी नहीं लिखता हूँ। अभी की सिचुएशन ऐसी है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत है। तो वो रेस्ट, वो टाइम मैं अपने आप को हमेशा देना पसंद करता हूँ। और अपने फीलिंग्स और अपने इमोशंस को मैं अच्छे से समझ पाता हूँ, तो मुझे कब क्या चीज़ की ज़रूरत हो रही होती है मुझे समझ में आने लगता है। जैसे अभी मैं वीडियोस देखोगे तो मैं रेगुलरली बना रहा हूँ। बनाने का रीज़न ये है कि मैं अभी ये चीज़ ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ, वीडियोस बनाना। और लास्ट मंथ वाली जो क्लासेस थी वो भी अभी कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी न्यू मंथ वाली स्टार्ट होनी है कल से। तो ऐसे में जो एक हफ्ते का पिछला टाइम बचा था, एक हफ्ते में मैंने पूरा एंजॉय ही किया। मैंने काम कोई ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ वीडियोस बनाई मोस्टली, और सब्लिमिनल भी थोड़े बहुत ही बनाए और सेशंस भी थोड़े बहुत ही लिए। तो ये जो अपने लिए टाइम होता है ना, ये आपको हमेशा देना पड़ता है और सिचुएशन को हमेशा समझना पड़ता है अपने इमोशंस के थ्रू। हम मोस्टली देखते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन के तौर पे कि मैनिफेस्टेशन हो रही है मतलब हम सही जा रहे हैं, मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही मतलब हम गलत जा रहे हैं। जबकि देखा इमोशंस में जाता है। आप जितना अच्छा फील करोगे उतना आप मैनिफेस्ट करोगे, जितना आप बुरा फील करोगे उतना आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे जो आप नहीं चाहते हो। तो ऐसे में अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही कुछ भी फॉलो करने की या कुछ भी करने की या इवन वीडियोस देखने की भी, तो आप सबसे पहले रेस्ट लेना स्टार्ट कीजिए और अपने आप को नींद देना स्टार्ट कीजिए। कम से कम स्ट्रेस लीजिए ताकि आप अलाइन रह सको। अलाइन रहने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, लेकिन एक प्रैक्टिस कंटिन्यू करने के लिए भी आपको एक शांत मन की ज़रूरत होती है जो आपको रेस्ट से मिलती है। वो रेस्ट आप अपने आप को दे पाओगे तो आप नेचुरली समझ पाओगे कि आपको अपनी रूटीन कहाँ से स्टार्ट करनी है और कैसे स्टार्ट करनी है। और अगर आप मेरी तरह कोई जर्नी में हो, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को फॉलो कर रहे हो और उसके बाद आपको लग रहा है कि आपको अभी कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो वहाँ पर भी आप स्टॉप ले सकते हो, कुछ दिनों का गैप ले सकते हो। और जब आप गैप लेते हो तो गैप लेके सोचो मत कि मैंने गैप ले लिया, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए थी, मैंने नहीं किया। गैप लेना अपने आप में एक अलाइनमेंट है। और जब आप वो गैप लेते हो ना, उस पीरियड को फिर आप इंजॉय करो अपने तरीके से। चाहे आप मूवीज़ देखो, चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन उस मोमेंट को आप इंजॉय करो। आप जितना इंजॉय करोगे आपको उतना अच्छा फील होगा और देखते ही देखते आप रीअलाइन हो जाओगे और वापस से आपको कुछ ना कुछ करने की इच्छा होने लगेगी। जैसे मेडिटेशन तो मैं रोज़ करता हूँ, अब हैबिट है तो मैं कर पाता हूँ इजीली। अगर नहीं होती तो मैं भी इस जगह पे गैप ही लेता, लेकिन मेरे लिए गैप ज़रूरी होता है, लेकिन उतना भी नहीं। बाकी चीज़ों में मैं थोड़ा ज़्यादा गैप ले लेता हूँ, मेडिटेशन में ना के बराबर गैप लेता हूँ, क्योंकि मेडिटेशन मुझे करना भी बहुत पसंद आता है, प्लस ये बहुत ईजी भी है।
और ये जर्नी हमेशा अमेजिंग होती चली जाएगी, इसकी तो गारंटी है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो, अगर आप अब्राहम के टीचिंग्स को फॉलो करते रहोगे तो इसीलिए अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे साथ भी होता है, लेकिन मैं इजीली इस चीज़ को रिकवर कर लेता हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।